और डायरेक्टर से भी और जो कंसर्न ऑफिसर हैं मैं इनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई ऐसा इशू है या आपने मेरे नोटिस में लाया है, मुझे लगता नहीं है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हमें बतानी चाहिए, और अगर कोई कहीं कोई गलत हो रहा तो उसको ठीक करेंगे। और ये सरकार इसीलिए है कि लोगों को सहूलत पहुंचे और लोगों को रिलीफ मिले, ना कि इसलिए है कि हम कॉम्प्लिकेसी खड़ी करें। बाकी यहाँ मेडिकल मेरा यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल आने का मकसद एक ही था कि कहीं कुछ लोगों की शिकायतें थी कि प्रॉपर वहाँ हमें देखा नहीं जा रहा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की शिकायतें थी, तो इसलिए मुझे सरप्राइज़ यहाँ पे आना पड़ा है और मैंने देखा है और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। अब ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब हैं यहाँ, मैंने इनको कह दीजिए है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मुझे देख के हैरानगी हुई कि बच्चियाँ पढ़ने के लिए आई हैं, उनको इन्होंने यहाँ रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। रिसेप्शन में बच्चों का काम नहीं है, और ये यहाँ पे क्योंकि आउटसोर्सिंग है, यहाँ किसी जेंट्स को बैठाया जा सकता है, किसी सिक्योरिटी वाले को बैठाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल पहला हॉस्पिटल होगा जहाँ मैंने बच्चियाँ जो पढ़ने आई हैं उनको आपने रिसेप्शन पे बैठाया हुआ है। इट्स बैड लक। और मैंने अभी इनको डायरेक्शन दे दी है कि कल से ये बच्चियाँ नहीं बैठेंगी, सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। ये सिक्योरिटी का काम है गाइड करना कि कौन से डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कौन से डॉक्टर साहब। ये बच्चियों का काम था ना, वो माँ बाप ने दूर दराज के इलाकों से यहाँ पढ़ने के लिए भेजी हैं, ना कि यहाँ गाइड करने के लिए ये या सिक्योरिटी या ट्रैफिक पुलिस वाला काम करने के लिए नहीं भेजा। ये मुझे देख करानी का बहुत बड़ा एक लैब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है। गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या मैं सिटी स्कैन भी हाँ काफी ज्यादा लैब में देखा जा रहा है कि शालामार हॉस्पिटल में उसको रिसेंटली इंस्टॉल भी किया गया। गांधीनगर हॉस्पिटल में क्या स्टेटस है यहाँ? मैं समझ इसको लेकर सिटी स्कैन मतलब क्या लगी नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? हैं? हाँ, तो क्या इशू है? सर रेगुलर बेसिस कोई इशू नहीं है। हाँ? आप एक पूछोगे गलत है, गलत हुआ है और वहाँ पुलिस ने एक्शन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है। और कहीं भी बच्चियों के खिलाफ नाइंसाफ़ी, बच्चियों के खिलाफ क्रुएल्टी, बच्चियों के खिलाफ या बच्चे भी क्यों ना हो, किसी के खिलाफ भी कोई ये सोचेगा कि हम जुल्म करेंगे, और जो वहाँ छात्रों में हुआ है एक ऐसी दुखदाई घटना है, उसके लिए लफ्ज़ नहीं कि कैसे हम उसको कंडेम करें। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की रवायत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर में कभी हुआ है। लेकिन ये अब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसको जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ये चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्योंकि अब जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है वो हमारे अंडर, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, हम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हम नहीं कहीं भी ये नहीं चाहेंगे कि बेशक पुलिस हमारे अंडर नहीं है तो हम लोगों के साथ या बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे। नहीं, अगर ऐसे चीज़ें बढ़ेंगी तो इसको उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी, और इसके खिलाफ हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा इन चीज़ों को रोकने के लिए। उमर अब्दुल्ला सरकार जरूर जाएगी। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके ब्रदर इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर जो है वो पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, जम्मू कश्मीर में लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुताई की वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पेशेंट पेशेंट आइए आप आइए बेटा, आइए इधर से जाना दो, आइए सीढ़ी छोड़ दो। आप लोगों को मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का, मतलब ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अब डॉक्टर इतने, आप कहें डॉक्टर जो अपना काम है वो कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे कि डॉक्टर नहीं कर रहे, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और जहाँ थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी लोगों को पूछा, मैं अंदर जाके गया, देखा डॉक्टर देख रहे हैं। अब जैसे मैंने आर्थो वालों को पूछा, 120 बंदे की रोज़ OPD हो रही है, ये कम OPD नहीं है। और दूसरा, जैसे मैं वो अल्ट्रासाउंड के अंदर में गया, वहाँ कम से कम भी रोज़ की 70, 75, 70, 75 के लगभग अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। तो इट्स मीन के काम तो होता है, लेकिन अब लोग टॉलरेट नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से जितना भी आप देखें, जब से ये सरकार बनी है, हॉस्पिटलों की साफ़ सफाई, हॉस्पिटलों की मैनेजमेंट, कितना फ़र्क पड़ा है मैडम सकीना इटू के टाइम में, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में। इसलिए ये चीज़ें, अब हम कहें कुछ चीज़ें तो लोगों को खुद समझनी पड़ेंगी कि हमने कैसे डॉक्टर्स के साथ डील करना है, कैसे हमने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डील करना है। तो इसलिए लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पंचायत, DDC और ULB के चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त के आखिर तक का वक्त दिया था कि सरकार, हमने कब कहा हम तैयार नहीं है? हमने कहा हमें स्टेट दे दीजिए, हमें वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम दे देंगे। अगर हम स्टेट, क्योंकि हम कहते हैं स्टेट बन जाए, उसमें सही मायने में पंचायतों को
आज हम सरपंच बना दें, डीडीसी बना दें, जैसे पीछे डीडीसी रहे, सरपंच रहे, क्या वहाँ लोग ऑफिसर उनको सुनते थे क्या? हम चाहते हैं रिस्पेक्टफुली इलेक्शन हो, अगर वो चुने जाएं, पीआरआई चुने जाएं, पर उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से। मुझे बताएं, बीजेपी वालों को पूछ लीजिए कि आपने पीछे डीडीसी के चेयरमैन थे, बीडीसी थे, आपके सारे अपना म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, क्या हालत की आपके दौर में पिछले 10-12 साल में? उनकी क्या हालत हुई? क्या उनको पूछने वाला था कोई? ये तो आप लोग भी जानते हैं। क्या उनकी वो रिस्पेक्ट थी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए? एक जो डीडीसी चेयरमैन ऑफिसरों को डीसी को बुलाता था, आते ही नहीं थे, जबकि डीसी उसका प्रोटोकॉल में छोटा था। तो एक डीडीसी, सुनिए, एक डीडीसी जो था वो बुलाता था ऑफिसरों को, वो आते ही नहीं थे। तो इसलिए ऐसे इलेक्शन क्या करने? जैसे आज ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, हमारे पास पुलिस नहीं, हमारे पास IPS IAS कैडर नहीं, तो कौन सी सरकार है ये? तो इसलिए हम वो, जैसे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम नहीं चाहेंगे कि PRI के इलेक्शन हो, बाद में उनको कोई पूछे ही ना, उनकी कदर ही ना, ऑफिसर उनको जाने पहचाने ना। ऐसे इलेक्शन हम नहीं कराने चाहते, वो फ्रॉडी इलेक्शन हम नहीं कराने। आपके ब्रदर को लेकर खबरें चल रही है कि ईडी की ओर से उनके खिलाफ PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सर, इस पर कुछ कहें? शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हम वो लोग हैं, वो परिवार हैं, एक फौजी के बेटे हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर, वक्त आएगा हिसाब उनका भी लिया जाएगा। इसलिए आपने 6 महीने हो गए, क्या कर लिया ACB ने, क्या निकाल लिया? इसलिए छोड़िए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ना चाहूँगा और कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। जो इल्ज़ाम हमारे परिवार पे लगाएं, 100 इल्ज़ाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए, ये सवाल मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का MLA हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार से में क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। माइनिंग करते थे, क्या निकला माइनिंग से? इसलिए छोड़िए इन बातों को ना भाई। 12 साल नहीं, हमारा सारा गंद है यार। 70 साल हमने गंद ही डाला। NC ने भी देश में गंद डाला, कांग्रेस ने भी, हमने हिंदुस्तान में क्या, जम्मू कश्मीर के हमने विदेशों में भी गंद डाला। हम तो है ही ऐसे गंद डालने वाले लोग हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं BJP वाले और PTP वाले। इनको कहो 12 साल आपकी हुकूमत रही, ये रोंगिया क्यों नहीं बाहर निकाले? ये क्यों, ये शराब की दुकानें गली गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर में आई, स्कूलों के गेटों के बाहर आई, वाइन शॉपें किसके दौर में आई? क्या हमारे दौर में आई? इसलिए BJP की बात आप जब करते हैं, जरा उनको पूछ लीजिए। मैंने 15 अगस्त वाले दिन कहा था ना कि हमारी 5 यूनिवर्सिटियाँ, एक भी यूनिवर्सिटी में हमारा वाइस चांसलर जम्मू का नहीं है, एम्स का डायरेक्टर हमारा नहीं है, हमारा IIM IIT में हमारा कोई नहीं, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। क्या हमारे डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर इतने नालायक हैं कि कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता जम्मू से, कोई एम्स का डायरेक्टर नहीं बन सकता? इतने नालायक डॉक्टर और इतने नालायक प्रोफेसर हैं जम्मू के। ये BJP से सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते? हमें तो पूछते हो, उनको पूछिए एक भी वाइस चांसलर किसने लगाना है? वो तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट लगा, हम तो नहीं लगा रहे वाइस चांसलर। एम्स का डायरेक्टर कौन लगा रहा है? दिल्ली लगा रही है ना। तो इसलिए वो सवाल पूछिए, ये छोड़िए क्या कहते हैं। ना आपका नाम है ना इसका नाम है। जो कैबिनेट एक्सपेंशन में सवाल पूछ रहा है, एक भी जर्नलिस्ट का नाम नहीं है। आप उस कैबिनेट में नहीं आने वाले। मेरी दुआएं हैं कि आप लोग इलेक्शन लड़ें, और अच्छे, जो लोग अच्छे जम्मू से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको मैंडेट देगी, ये मैं वादा करके जाता हूँ।